सकुटुंब सपरिवारोऽहं समस्त अयोध्यावासिनां देशवासिनां च प्रतिनिधित्वेन स्थितः अहम् भगवतः रामचन्द्रस्य अचञ्चल भक्तिवृद्धये रामचन्द्रमूर्तौ देवकलासान्निध्यार्थं श्री सीतारमण भगवद्रामचन्द्र प्रीतये प्रचलितेऽस्मिन् सग्रहमख सांगोपांग पंचदिनसाध्य भगवतः रामचन्द्रस्य चलाचल प्रतिष्ठा कर्मणि अंगभूतम् अद्य चतुर्थ दिने मंडपस्थ समस्त आवाहितानां देवतानां यथा लब्धोपचारद्रव्यैः ब्राह्मणैः सह पूजनम् अहम् आचरिष्ये। ओम सोमानग्नसवाराणाङ्ग्रेणो हि ब्रह्माणस्पते कक्षीवन्ताञ्ज औषिजाः दैव्याय धर्त्रे ज्योष्ठे देवश्रीः श्रीमनाः। मंडप में वैदिक मंगलाचरण के पश्चात नित्य पूजन, जो स्थापित देवता हैं उनके नित्य पूजन का क्रम आरंभ हो चुका है। आज जिन कार्यों का संपादन यहाँ होना है उनमें आरंभ में नित्य पूजन प्रातःकाल होगा। गणपति पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, जो क्रम है पूजा का वो क्रम आरंभ हो चुका है। और उस क्रम के पश्चात जो नित्य हवन होता है, जो आराध्य देवता हैं, जो स्थापित देवता हैं, उनका जो शांतिक पौष्टिक हवन कहा जाता है वो हवन होगा। साथ ही पारायण का कार्य भी रोज की तरह संपन्न होगा, नित्य की भांति संपन्न होगा। वेद पारायण और जो अध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण जैसे पावन ग्रंथों का पारायण हो रहा है वो उन ग्रंथों का पारायण होगा। और उसके बाद मध्वाधिवास, मूर्ति स्नपन आदि कार्य संपन्न होंगे। इस समय आचार्य सुनील दीक्षित जी जो कर्मकांड विशेष रूप से संपन्न कर रहे हैं और जो प्रतिष्ठा के मुख्य आचार्य हैं वेदमूर्ति लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, उनके योग्य सुपुत्र हैं, हमारे साथ हैं। आज हम यहाँ कमेंटेटर बूथ में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के विधान में क्या क्या चीजें संपन्न होने वाली हैं। अभी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चतुर्थ दिन का कार्य आरंभ हुआ है। सर्वप्रथम मंडप में गणेशादि देवताओं का पूजन, गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, षोडश मातृका पूजन, सप्तकृत मातृका पूजन, इनके पूजन के पश्चात मंडप के स्तंभों का पूजन, मंडप के दिक् कलशों का, प्रत्येक दिशा में रखे हुए कलशों का पूजन, चारों द्वार पर अष्टवसु का पूजन, द्वादश सूर्य पूजन, द्वादश विष्णु पूजन, गंगादि नदियों का पूजन, नवग्रहों का पूजन, ये संपन्न होने के पश्चात सभी वेदों की कई शाखाओं के विद्वान यहाँ उपस्थित है। पूर्व द्वार पर ऋग्वेद के विद्वानों का पूजन, दक्षिण द्वार पर शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, काण्व शाखा इनके विद्वानों का पूजन, पश्चिम द्वार पर सामवेद की कौथुम शाखा, जैमिनी शाखा, राणायनी शाखा इनके विद्वानों का पूजन और वेद में विहित उन द्वार पर पढ़ने वाले सूक्तों का वाचन। और उत्तर द्वार पर चारों द्वार के 4 तोरण बताए गए हैं। न्यग्रोध जंतु फल पिप्पल वृक्ष राजैहि। न्यग्रोध का मतलब वड, पूर्व द्वार पर वड का तोरण लगाया गया है, दक्षिण द्वार पर गूलर का तोरण लगाया गया है और पश्चिम द्वार पर पीपल का तोरण लगाया गया है और उत्तर द्वार पर वृक्षराज पाकड़ को कहा गया है, पाकड़ का तोरण लगाया गया है। इन चारों तोरण द्वारों का पूजन, साथ साथ में उनको
विकट तोरण, सुभद्र तोरण, सुहोत्र तोरण इत्यादि नामों से उद्बोधन किया जाता है। उन तोरणों का पूजन, द्वारपालों का पूजन और सार्वभौतिक बलिदान, ध्वज पताका पूजन, स्तंभों का पूजन, ये मंडप पूजन संपन्न होगा। उसके पश्चात मंडप में वास्तुपीठ पर भगवान वास्तु पुरुष का पूजन, योगिनी पीठ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ 64 योगिनियों का पूजन, वायव्य कोण में अजर आदि क्षेत्रपाल मंडल के देवता सहित क्षेत्रपाल मंडल का पूजन और सूर्य आदि नवग्रह मंडल पीठ पर नवग्रहों का पूजन, शेषादि मनुष्यांत देवताओं का पूजन और असंख्यात रुद्र के रूप में शंकर भगवान का पूजन, वारुण मंडल पर नववर्धिनी कलशों का पूजन वारुण भद्र मंडल के देवताओं सहित और भगवान रामचंद्र 16 राम मुद्राएं बनी हुई हैं, ऐसा रामतोभद्र, उस रामतोभद्र के सहित महाकलश, उसके ऊपर पीठ देवता, मंडूकादि पीठ देवता और उसके पश्चात राम यंत्र ऐसा बना है षटकोण वृत्त, उसके पश्चात अष्टदल, पुनः वृत्त अष्टदल, षोडश दल और उसके पश्चात द्वात्रिंशत दल, 32 दलों का ऐसा ये महाराम यंत्र बना है। राम यंत्र का नित्य पूजा यहाँ हो रही है, जिसमें आवरण पूजा होती है। पूजन के विशिष्ट पूजा में भगवान रामचंद्र की सांगोपांग पूजा अभी यहाँ मंडप में संपन्न हो रही है, जिसमें भगवान की शोभा मूर्ति का भी विग्रह लिया गया है और एक स्वर्ण मूर्ति में भगवान राम का बीज मंत्र राम लिख करके उसकी पूजा हो रही है। पंचामृत स्नान, विविध सूक्तों से स्नान, आवरण पूजा और महाआरती स्तुति पाठ के साथ ये देवताओं का पूजन संपन्न हो रहा है। साथ ही हमारे यहाँ पारायण मंडप में सभी शाखाओं के वैदिक अपनी अपनी शाखाओं का पारायण कर रहे हैं और वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, रामचरितमानस और अयोध्या महात्म्य, इन ग्रंथों का विशिष्ट पारायण हो रहा है और राम षडक्षर, अष्टाक्षर, दशाक्षर, द्वादशाक्षर मंत्र का जप भी हो रहा है, वास्तु मंत्र का जप भी हो रहा है, साथ में सप्तशती पाठ नित्य हो रहा है, बटुक भैरव मंत्र का, स्तोत्र का, दोनों का जप हो रहा है और नवग्रह के मंत्रों का भी जप हो रहा है। साथ ही सकृत रुद्र आवर्तन रोज हो रहा है, जिसको हम लोग रुद्राष्टाध्यायी समझते हैं, रुद्र का भी पाठ हो रहा है। इस प्रकार से मंडप का सांगोपांग पूजन हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा क्रम में आज प्रातः काल अभी भगवान को जगाया जा रहा है। उसके पश्चात उनका शुष्क फलों यानी काजू, बादाम, पिस्ता, मेवा और अत्यंत मनोहारी कई प्रकार की मिठाइयां, इससे अधिवास संपन्न हो रहा है। उसके पश्चात ये अधिवासन संपन्न होने के पश्चात भगवान का दिव्य 114 कलशों से स्नपन होने जा रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको समय समय पर हमारे दूरदर्शन के लिए पधारे पांडुरंग पुराणिक जी समय समय पर देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सुनील जी। आप काशी से इस विशेष कार्य के लिए आए हैं और हमको लगता है कि शताब्दियों के बाद ऐसा एक बहुत भव्य, बहुत दिव्य आयोजन हो रहा है और आप उसमें आचार्य की भूमिका में हैं। आदरणीय प्रातस्मरणीय काशी के, और काशी ही नहीं, हम कहेंगे पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे विशिष्ट विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के सुपुत्र हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ आपको जो भूमिका मिली है उसका निर्वहन करते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं? पूर्वजों का पुण्य, उन्होंने इतना कष्ट किया अपने जीवन में, जिसका आज हमें फल परिणित मिल रहा है। हम लोगों का परम सौभाग्य है। हम जितने वैदिक ऋत्विज सब पधारे हैं, सबके जन्म जन्मांतर का पुण्य है और राम की अचंचल भक्ति हमें प्राप्त हो, यही भगवान रामचंद्र से प्रार्थना। और इसी तरह आगे भी यहाँ अन्य जितने कार्य हों, उनमें अधिकाधिक अन्य वैदिकों को भी सहयोग मिले, सहभागिता मिले, यही भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रार्थना। बहुत धन्यवाद सुनील जी। और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, हमको लगता है कि पूरी दुनिया में आज के क्षण की और जो कल आने वाला है, हमको लगता है लगभग 24 घंटे का समय है और वो ऐसा लग रहा है कि वो घड़ियां कैसे
जल्दी से जल्दी समाप्त हों, जो प्रतीक्षा की घड़ियां हैं, और वो क्षण आ जाए 12:29 के आसपास का जो विशिष्ट मुहूर्त है, वो मुहूर्त आए और भगवान प्राण प्रतिष्ठित होकर सबको दर्शन दें, सबका कल्याण करें और सब आनंद की अनुभूति करें। पूरे विश्व में भगवान राम 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 नाम की गूंज हो। कहा भी गया है ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो राम का नाम मात्र लेने से ही जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है और सब कुछ आनंद ही आनंद होता है। भगवान राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सम्मिलित हैं। भगवान राम को किस तरह आप प्रणमांजलि अर्पित करेंगे? हमारे यहाँ राम रक्षा में विहित श्लोक है और जिसमें एक ऐसी विशिष्ट बात है कि हमारे संस्कृत व्याकरण की सभी सातों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। वह अनुपम श्लोक है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामान्नास्ति परम, राम से आगे कुछ नहीं है और हमारा उद्धार है प्रभु रामचंद्र, हमारा उद्धार करिए और इस पूरे जगत को मंगलमय कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।